जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज ना मैं मीशा आपके लिए आपके बहुत सारे इफ्स बट्स एंड सपोज, काश, अगर ऐसा होता या वैसा होता वाली जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उसकी जवाब लेकर आई हूँ। एक चैनल मैसेज है, आपसे जैसे रेजोनेट होता है वैसे सुनिएगा। आपके सामने स्क्रीन में अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए हैं। कुछ ब्यूटीफुल सोल्स जो मेरे कांटेक्ट में आए और जिनकी क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन ये है कि अगर हम चोज़न वन हैं, अगर हम कुछ हायर पर्पस के लिए हैं, ना वी कैन ऑल्सो फील समवेयर दे से कि मुझे लोगों की एनर्जी समझ में आती है, उन्हें हेल्प करने की दिल करती है, सब कुछ है, पर इसके लिए मुझे इतना तकलीफ़ से गो थ्रू क्यों करना था? अगर मुझे अभी हीलिंग मिल रही है, अभी मैं आपके कांटेक्ट में आई हूँ और आप कहीं ना कहीं चैनल मैसेजेस मेरे हर कोई प्रॉब्लम की सल्यूशन आप बता पा रहे हो, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये इतना लेट से होना क्यों था? अगर आप कह रहे हो कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, महाकाली मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे प्रोटेक्ट करती है, मुझे गाइड करती है, तो जब मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में थी या था, तब मेरे साथ क्यों नहीं थी? मुझे क्यों नहीं बचाया? मुझे क्यों नहीं संभाला? और कि एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि उस वक्त में माँ काली मुझे बुला ली होती, खींच के एक थप्पड़ लगा दी होती और बोल देती कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो मैं शायद वक्त रहते संभल जाता होता और बहुत कुछ अच्छा कर लिया होता। उसने मुझे गले से क्यों नहीं लगाया? मुझे क्यों नहीं संभाला? मुझे क्यों नहीं समझाया? इतने सारे टफ़, इतने सारे टॉक्सिक सिचुएशंस को क्यों फेस करना पड़ा? इतने सारे एम्बैरेसिंग सिचुएशन, इतने सारे ह्यूमिलिएशन, इतना सारा हार्ट ब्रेक, इतना सारा पेन, इतने सारे लोनलीनेस, इतने सारे अलूफनेस क्यों था मेरे लाइफ में? तो अगर नॉर्मल ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बात करें, हर एक माँ बाप के लिए, हर एक माता पिता के लिए उनका बच्चा सबसे पसंदीदा और सबसे लाडला होता है ना? पर एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें उन्हें प्ले स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं और हायर स्टडीज़ के लिए आगे भेजते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पे टीचर किसी भी तरीके से उन्हें सिखा सकते हैं। हो सकता है कोई टीचर बहुत प्यार से सिखाएं, हो सकता है कोई टीचर उन्हें डंडा पीट के दिखाएं, और हो सकता है कोई टीचर डंडा दिखा के डरा के सिखाएं, और कोई खेल खेल में, मजाक मजाक में उन्हें जो सिखाना है सिखा दें, है ना? होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और एज अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, आपको पता है कि आपने वो सब बचपन में देखा है कि कोई स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, मतलब स्ट्रिक्ट टीचर्स को फेस किया होगा, कोई लाडले प्यार जताने वाले पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए जितने भी बेस्ट पॉसिबल स्कूल क्यों ही ना दिया हो, वहाँ पे भी टीचर स्ट्रिक्ट हो, पॉजिटिव हो, या फिर बहुत ही स्टबन टीचर्स हों, बहुत स्ट्रिक्टली उन्हें सिखाते हों, उनसे मतलब पनिशमेंट देते हों, उन्हें हैंड्स अप करके खड़ा कर रखे हों, उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, बहुत कुछ हुआ होगा। और पेरेंट्स को ये भी पता है कि ये सब मेरा बच्चा देखेगा, सीखेगा, और उससे कभी उसको तकलीफ़ होगी, कभी उसको हैप्पीनेस मिलेगी, कभी उसको कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। पर सब कुछ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, है ना? सब कुछ जान के समझ के ही बच्चे को स्कूल भेजते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वो बच्चा खुद से सीखे, खुद से संभले, समझें, और ताकि वो अपने लाइफ को सही तरीके से सीख पाएँ और समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। तो परम पिता परमात्मा होने की वजह से, जगत जननी परमात्मा परमेश्वरी होने की वजह से उनके ही अंश हैं हम भी, और वो हमारे लिए भी वही चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में वो सारे लाइफ लेसन्स को सीखें, समझें और संभलें। जो एक बार अपने आप में जो गलती किया था, किसी गलत व्यक्ति पे ट्रस्ट किया था, तो दोबारा ना करें। कोई गलती की थी तो दोबारा ना करें, और ये विजडम और लोगों में बांटें कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। आग से हाथ जल जाएगी सुनने से नहीं, एक बार आग में हाथ जब जलती है हाथ, तब समझ में आता है कि ओके, इसे कहते हैं जलना। अगर आप कहते हो कि भागना मत, गिर जाओगे, तब तक वो बच्चा नहीं समझेगा जब तक भागता नहीं और गिरता नहीं। गिरने के बाद जब चोट घुटने पे लगती है ना, तब समझ में आता है कि अच्छा, इसे कहते हैं गिरना, इसे कहते हैं चोट लगना। तो प्रैक्टिकल लेसन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बीइंग अ चोजन वन, स्टार सीड, एम्पैथ, या फिर कोई भी, हर किसी व्यक्ति के लाइफ में
इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप चोजन वन हो, आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तभी आपके लिए लाइफ लेसन है। एवरी सिंगल सोल दैट इनकार्नेटेड इन दिस वर्ल्ड, हर कोई मनुष्य रूप में या फिर एनिमल्स के, पशु पक्षी के किसी भी रूप में अवतरित हुआ है, उनके लिए उनका अपना लाइफ लेसन्स मेंट टू बी जो भी है उनको लेना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है और ही आगे बढ़ना पड़ता है। और कुछ सोल है जो जल्दी सीख जाते हैं और कुछ सोल है जो टाइम लगाते हैं। तो आप अपने आप में ये सवाल करें कि क्या मेरे लाइफ में जो भी लेसन्स मुझे दिए गए थे मैंने वक्त रहते सीखा, या फिर मुझे और कुछ समझने की, सीखने की और संभलने की ज़रूरत है। The moment you chose yourself to heal and you chose yourself as a priority, अपने आप को सेल्फ लव करना, मेडिटेट करना, कंटेम्पलेट करना और ईश्वर के कृपा को पहचानना और समझना शुरू कर दिए आपने, तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक सुधरने की राह पे आ जाती है और आपके लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स आने लगते हैं। ओके और अक्सर ये सुनने को भी मिलता है कि मैं उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं थे, सब ने मुझे अलग कर दिया, सब ने मुझसे दूर हो गए और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तब कहाँ गई थी माँ काली, तब कहाँ गए थे महाकाल, तब हमारे साथ क्यों नहीं थे। सच कहें, जब सब गए तब आपसे महाकाल और महाकाली मिलने नहीं आए। जब माँ काली और महाकाल आपके जीवन में आपके हाथ थामा, तब आपके लाइफ से ऐसे ऐसे लोगों को आपसे दूर किया, उनको लेसन सिखाया आपके बिना, आपको लेसन सिखाया उनके बिना। एक एलोननेस, एज अ आपको हॉस्टल में रखा गया और आपको कुछ स्पेशल कोर्स में डाल के आपको सिखाया गया, वैसे ही वाली फीलिंग है जहाँ पे आपको अपने मी टाइम देकर, आपको अकेला कर कर, आइसोलेट कर कर, इस दुनिया के चिक और हर दिन के रैट रेस से दूर कर कर आपको जो भी सिखाना था, जो समझाना था, जो आपके डीएनए अपग्रेडेशन से लेके आपकी हीलिंग तक सब कुछ कराना था, वो आपके साथ रह के कराएं। अगर एक पल के लिए भी उनकी साया आप पे नहीं होती और एक पल के लिए भी उनकी ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन आपके साथ नहीं होती, तो आज शायद आप नहीं होते। तो इसे समझें और खुद को पहचानें और अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। बी ग्रेटफुल, बी लिटरली थैंकफुल टू द यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, और अपने लाइफ में जो कोई भी ब्लेसिंग्स अब आ रही है, दिस इज़ द मोमेंट यू रियलाइज्ड दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, यू आर ब्लेस्ड। तो इस मोमेंट के लिए ग्रेटफुल रहो और जो भी आगे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहो। ओके और जैसे आप अपने हीलिंग को शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल कि आपकी हीलिंग्स हो रही है और माँ काली और महाकाल, माँ तारा आपके साथ है। ओके और अगर आप अपने यूनिक सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही अगर आप माँ काली का मानस मंथन, जो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक टू द पॉइंट वेरी क्लियर कोर्स है, जिसमें आप कहीं पे भी स्टक हो, काफ़ी साल से एक लूप में अटके हुए हो, कार्मिक साइकिल्स बार बार रिपीट हो रही है, कार्मिक पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रही है और कोई ना कोई कर्स आप लेकर चल रहे हो, ऐसे वाली फीलिंग है, आप कार्मा हीलिंग या एंसेस्ट्रल हीलिंग कराना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। आप अपने हायर सेल्फ से टैप इन करो और अपने आप के फ्यूचर सेल्फ को, फ्यूचर को कैसे रीराइट करना है, अपने किस्मत को खुद कैसे बदल सकते हैं वाली कोर्स है 11 डेज़ की, वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज में। अगर आप चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, शायद ही आपको कहीं पे भी फ्यूचर सेल्फ असेंशन की बात करता हुआ पता चले। ये माँ द्वारा डिवाइनली गाइडेड है। हर जगह आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड, अपने पुराने पेन्स को दोबारा जीने के बारे में बताया जाता है, ये नहीं कि आपके अपने फ्यूचर सेल्फ को कैसे असेंड करना है। तो ये कोर्स डिवाइनली गाइडेड बाय माँ काली, और अगर आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप लिंक में किसी में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया, दी मुझे ईमेल करना नहीं आता, तो आपके लिए व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। उस लिंक में जैसे ही टच करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी व्हाट्सएप चैट की पेज खुलेगी जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ओके एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये भी कहना था कि जो भी रिसेंटली जितने भी पर्सनल सेशन आ रहे थे उनको वो सोल्यूशन, वो
जो भी जब मिल रही है, अल्टीमेटली उन्हें हील करने के बाद उनकी एक क्वेश्चन होती है, कॉमन सी क्वेश्चन जो मैं अक्सर देखती हूँ कि दी जब यही प्रॉब्लम था तो हमेशा हमारे सामने ट्विन फ्लेम, लव रिलेशनशिप, दिस एंड दैट वाली ही वीडियोस क्यों पॉपअप होते थे। ओके तो वो इसलिए पॉपअप होते थे कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे आए होंगे, कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास आया होगा। उसके बाद अलॉग्रिथम ऐसे काम करती है, कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स, मोस्ट ऑफ द टैरो चैनलर्स लव रीडिंग करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा रीच मिलती है। पर आपको ये समझना होगा कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो और आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आपके लिए क्या कोई संदेश उसमें मैसेज आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास जो सेशंस आते हैं वहाँ पे 75-76 ईयर्स ओल्ड भी आते हैं, 20-22 ईयर्स ओल्ड भी आते हैं। तो हर किसी के लाइफ की यूनिक सिचुएशन अलग है, हर किसी को हीलिंग की ज़रूरत है। तो वो हीलिंग क्या है उसे समझना और वो हील करना इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपके सामने जो भी मैसेजेस आते हैं उसे समझदारी से लें और समझें। कहीं ना कहीं इसी के चलते हर वीडियो में ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग का तरह लीजिएगा, जैसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। बिकॉज सपोज समझो अगर ट्विन बच्चे भी हैं, एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे ट्विन बेबीज़ हैं और सेम डे पे दोनों का पैदा हुआ है, दोनों ही सेम डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है, फिर भी दोनों की लाइफ अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनके टाइम ऑफ बर्थ, उनके नेम, उनके जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ डिफरेंट होता है। नेम से तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो ही जाती है। तो जिसके चलते उनके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं और गो थ्रू करते हैं, है ना। तो जो भी मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं उसमें फ़िल्टर करना आपका बात है कि आप उस सिचुएशन को अपने साथ में रेजोनेट करें। कभी लव रिलेशनशिप के बेसिस पे जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको उसको करियर से रिलेट करना पड़ सकता है। कभी आपको करियर में ध्यान रखने की बात आई और आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ रेजोनेट करना पड़ सकता है कि जैसे आपके लाइफ में वो मैच हो रही है उसे देखने की ज़रूरत है। ओके एंड पर्सनल सेशन जब आती है तो पर्सनल सेशन बहुत क्लियर हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। साथ ही कुछ लोग के ये भी डाउट है कि दी जो मैसेज हमने सालों पहले सुना, 1 साल पहले सुना, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले सुना, वो फिर से हमारे सामने रिपीट हो रहे हैं, वो हमारे टाइमलाइन में वापस आ रहे हैं, तो हम क्या करें। तो इसका मतलब यही है कि आप उस वक्त जो लेसन सीखना था उसे नहीं सीखे हो, आपको दोबारा उस लेसन को सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करते हैं, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज ऐसे ही काम करते हैं। जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते तब तक आपको उसी साइकिल पे अटकाए रखते हैं। जब आप अपने लेसन सीख लेते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तब आपके लाइफ में नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ आती है। किसी ने ये भी कमेंट किया मैं 14 साल से वहीं पे अटका हुआ हूँ, मैं 3 साल से यही सुन रही हूँ, यहीं अटकी हुई हूँ। मतलब आपने अपने आप को हील नहीं किया, अपने लेसन्स नहीं सीखा। ओके, बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस कि आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को कैसे हील करना है। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।